बड़ी खबर का रुख करेंगे। कोरोना को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। अब संक्रमितों की संख्या देश में बढ़कर 1,18,447 हो चुकी है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं और अब तक के सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। 6,068 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर बता दें कि अब तक 5,000 से ज्यादा केस आ रहे थे, लेकिन अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24 घंटे में पिछले 6,000 का आंकड़ा ये पार कर चुका है। 6,068 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 66,303 हो चुकी है। हमारे विशेष संवाददाता ललित नारायण कांडपाल हमसे जुड़ चुके हैं। ललित, 5,000 तक का आंकड़ा हर दिन यहां पर आ रहा था पिछले 24 घंटे में, लेकिन अब जो आंकड़ा आया है वो 6,000 को पार कर चुका है। मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्थिति धीरे धीरे बेहद गंभीर होती जा रही है। जी बिल्कुल गौरांशी, देखिए जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि जो मामले थे वो तकरीबन 5,500 5,600 के आसपास घूम रहे थे, लेकिन आज जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है वो निश्चित तौर पर चिंताजनक है। और मामलों का जो स्तर है, मामलों की जो आने की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले लंबे समय से जो जांच की सैंपल को बढ़ाया है वो भी अपने आप में कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी वजह इसके पीछे मानी जा रही है कि ज्यादा जांच होने के कारण ज्यादा जो है वो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो ये अपने आप में कुल सारी स्थिति बता रही है कि सरकार के स्तर पर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। सरकार अपने स्तर पर कोरोना को रोकने की कई कोशिशें कर रही है, लेकिन बावजूद उसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है इस पूरी सिचुएशन को रिव्यू करने का समय आ गया है, कुछ ऐसा लग रहा है। ललित, मैं आपसे कहने भी वाली थी कि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन अब तो 6,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, ऐसे में कह सकते हैं कि जो टेस्टिंग है वो भी अब ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट हो रहा है, जिसकी वजह से और भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। शायद ये आंकड़ा पहले भी सामने आता, लेकिन पहले इतनी टेस्टिंग नहीं थी हमारे पास में। देखिए सरकार का पहले टेस्टिंग करने को लेकर ये कहना था कि लगातार जो वो देख रही है कि किस तरह से जो चीजें हैं वो डेवलप हो रही हैं। तो जहां पर जैसे जैसे मामले निकलकर सामने आ रहे थे, सरकार अपने सैंपल का साइज उसी तरीके से बढ़ा रही थी। लेकिन अब सरकार ये कह रही है कि वो दरअसल एक तरह से मामले ढूंढ रही है और बड़े पैमाने पर तलाश की जा रही है कि आखिर जिस तरह की, क्योंकि जो कोरोना की जांच करने का जो पहले पैटर्न बनाया गया था, अब उस पैटर्न को भी काफी वृहद कर दिया गया है। उसमें कई सारे लोगों को भी जोड़ दिया गया है कि कोई अगर हॉस्पिटल जाता है तो उसकी भी संभावना इस तरह की है। सर्दी खांसी जुकाम जैसी चीजों को लेकर भी सरकार ने साफ एडवाइजरी जारी की है कि अगर आपको ये होती है चीजें, एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, यानी कि जो सांस से जुड़ी परेशानी है, अगर वो आपको है तो आप उसमें कोरोना की जांच कराइए। तो कुल मिलाकर सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी भी मरीज को गंभीर हालत में पहुंचने से पहले ही रिकवर कर लिया जाए और उसके उस स्तर तक ना पहुंचने दिया जाए जहां पर उसकी हालत खराब हो जाए। चले, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ललित, लेकिन कह सकते हैं कि राहत की बात यह है कि टेस्टिंग बढ़ी है, जिससे अब जो संक्रमित लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा सामने आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।